जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, आशा करता हूँ हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दोगे ताकि समय समय पे आप लोगों को इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। बात करेंगे गाइस आज के शानदार लेटेस्ट वीडियो की। तो यहाँ पे आप सभी साथियों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो मैथमेटिक्स का पेपर है वो यहाँ पे सॉल्व करवाने की आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, जो कि नाइन्थ का पेपर। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे नाइन्थ का पेपर ना मिलने की वजह से इसका जो सॉल्यूशन है वो पेपर के दिन नहीं डाल पाया था। तो आज अलग से आप लोगों को सॉल्यूशन करवाया जा रहा है नाइन्थ का मैथ्स का पेपर। देखिए, यहाँ पे मैथ्स सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को बेसिक आना चाहिए, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे आप लोगों के बेसिक फार्मूले, जैसे बीजगणितीय फार्मूले हो गया, या घातांक के नियम हो गया, या एलसीएम निकालते आना चाहिए। अदर वो भी बारी बारी हम लोग सभी यहाँ पे डाउट क्लियर करेंगे। जैसे अलग से आप लोगों के लिए एलसीएम का वीडियो बना दिया जाएगा, अलग से आप लोगों को घातांक के नियम समझा दिए जाएंगे किस प्रकार से यूज़ होते हैं, अलग से बीजगणितीय योग का भी वीडियो बना दिया जाएगा। सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट वो भी करवा दिया जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को अंतिम तक देखिए ताकि वीडियो आप लोगों को पूरा समझ में आए। स्टार्ट करते गाइस यहाँ पे। चलिए, सबसे पहले ये क्लियर कर दूं मैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों का था, सही विकल्प चुनकर लिखना है आप लोगों को, ठीक है। मैथ्स का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इसमें पहला क्वेश्चन आपका था सही विकल्प चुनकर लिखिए। और इसमें भी पहला आप लोगों का नंबर था, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। क्या क्वेश्चन पूछा था आप लोगों को, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रखा था, 4 ऑप्शन थे। जैसे 0.57, 0, 1/2 और उपरोक्त सभी। अब यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोगों को याद होना चाहिए कि परिमेय संख्या एक्चुअली में होती क्या है। इसकी डेफिनेशन आप लोगों को अगर मालूम हो तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना सकते हो। जैसे कि आप सभी साथियों को बता दूं कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी अंश बटे हर। अंश बटे हर, हम ऊपर वाले नंबर को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। इस प्रकार कोई भी संख्या अगर लिखी रही तो वो क्या कहलाती है, आप लोगों की परिमेय संख्या कहलाती है। लाइक दैट आप लोगों का यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है देख लोगे आप। देखिए, बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है। आप लोगों के जो ऑप्शन है उन पे, ऑप्शन में क्या दे रखा है देखिए, 0 पॉइंट, पहला अ वाला ऑप्शन आपका है 0.57। ये तो आप लोगों का कैसा नंबर है, डेसिमल नंबर है। आप अपना प्रश्न पत्र लेके बैठ जाओगे, जो मिला होगा आसानी से आप लोगों को क्वेश्चन, अगर यहाँ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम समझा रहे हैं वो समझ में आ जाएगा अगर क्वेश्चन पेपर लेके बैठोगे तो। सेकंड ऑप्शन आपका 0 था, और थर्ड ऑप्शन आपका 1/2, और चौथा आपका उपरोक्त सभी है। तो ये देखिए, ये तो आप लोगों का 0.57 कैसा है, दशमलव नंबर है यानी डेसिमल नंबर है। और 0 आपकी क्या होती है, प्राकृत संख्या नहीं होती है। अब आप लोगों को परिभाषा के अनुसार जो मैंने बताया था वो उत्तर आप लोगों को क्या हो जाएगा, 1/2। क्योंकि देखिए, ये अंश और ये हर के रूप में लिखा हुआ है, मतलब P/Q के रूप में लिखा है ये नंबर, यानी इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, 1/2। चलिए, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का उत्तर, 1/2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, तो देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में बहुपद है। आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से बहुपद है। मैं क्वेश्चन जूम कर लेता हूँ। ओके, चलिए, अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट। चलिए, अच्छे से सेट कर लेता हूँ। ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन, और इसे अब दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। सेकंड नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित में से बहुपद है। अब गाइस, आप लोगों को अगर बहुपद के बारे में पढ़ा होगा तो पता होगा बहुपद किस प्रकार से होता है। तो देखिए, दो या दो से अधिक चरों से मिलकर बनता है आप लोगों का बहुपद, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को याद रखना होगा, दो या दो से अधिक पदों से मिलके आप लोगों का बहुपद बनता है। अब यहाँ पे देखिए, ये पहला ऑप्शन आप लोगों का क्या है, इसके साथ अपरिमेय संख्या है तो ये बहुपद नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन आप लोगों का परिमेय संख्या के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए ये भी उत्तर आप लोगों का गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, स वाला ऑप्शन, x² + 3x, यानी ये
दो या दो से अधिक पदों में लिखा हुआ है। पहला पद तो आपका एक्स स्क्वायर हुआ और दूसरा आप लोगों का 3x, तो ये आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। ये आप लोगों का बहुपद है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का 3rd नंबर का है सही विकल्प में, और ये क्या है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। और इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या था? तो इसका सही उत्तर है 4/3। अब परिमेय संख्या जो है 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या आप लोगों को कैसे ज्ञात करना है, ये अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, आप ध्यान रखिए। ओके, चलिए देखिए किसी भी संख्या के नंबर में जैसे 1 या 3 के बीच में मैं परिमेय संख्या पूछ लूँ तो इसके बीच में कैसे परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी इसका उत्तर अभी आप लोगों को याद रखना है, कितना होगा, चलिए इसका उत्तर कितना होगा, तो ये आप लोगों को याद रखना है 4/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4थे नंबर का। बहुपद 4x³ -5x इस पे 4 की घात प्लस 6² -1 की घात, यानी 1 की घात है। एक बहुपद दिया है आप लोगों के पास, क्या दिया है, 4x³ -5x पे 4 की घात प्लस 6² -1, तो इसकी घात आप लोगों को पूछा है। अब अगर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कोई भी बहुपद दे दे आपको और पूछ ले कि बहुपद की घात क्या है, तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है किसी भी बहुपद की अगर घात पूछता है तो जो सबसे अधिक घात होती है वो बहुपद की घात होती है। अब यहाँ पे सबसे अधिक घात क्या दिखाई दे रही, देखिए ये सेकेंड वाला पद देखिए -5x पे 4 की घात, तो ये 4 की घात आप लोगों की क्या होगी, बहुपद की घात होगी। समझ में आई गया होगा आप लोगों को। ओके, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा अ 4, यानी बहुपद की घात क्या है, 4 है। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 5वां, बहुपद बहुपद 1 - 2x का शून्यक क्या होगा। अब गाइस अगर आप लोगों को पता हो शून्यक कैसे फाइंड आउट किया जाता है तो बहुत ही आसानी से आप लोग ज्ञात कर सकते हो। मैं यहाँ पे बताऊंगा आप लोगों को शून्यक कैसे ज्ञात करना है, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। क्या दिया है बहुपद आप लोगों का 1 - 2x और इसका शून्यक ज्ञात करने बोला है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना होगा, ये जो आप लोगों का बहुपद है 1 - 2x उसको 0 के इक्वल कर देना है। क्या कर देना है, 0 के इक्वल कर देना है। हमको शून्यक ज्ञात करने बोला है। अब देखो यहाँ पे इसका पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। 1 = -2x, इधर जाके क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का ये आप लोगों का एक चर पद है और इसके साथ इंटू में इसका गुणांक 2 है। ये जो गुणांक 2 है ये 1 के बटे में चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। x = 1/2, यानी इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 1/2। जो बहुपद दिया गया था आप लोगों का 1 - 2x, इसका शून्यक क्या होगा, 1/2 होगा। समझ गए होंगे। अब इसका सही उत्तर क्या होगा गाइस, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका उत्तर होगा 1/2 होगा। ओके, चलिए तो उत्तर सही कर लोगे आप, इसका उत्तर होगा 1/2। देखिए यहाँ पे उत्तर अभी ये रहा आप लोगों का पूरा क्वेश्चन, और ये रहा आपका द ऑप्शन सही, 1/2। अब यहाँ पे देखो बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन है। कौन से नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का, चलिए लास्ट वाला जो आप लोगों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इस पे आ जाते हम। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, √a + √b कोष्टक बंद इंटू √a - √b। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है आप लोगों को, मात्र इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे में, आप लोगों का उत्तर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा ये भी यहाँ पे बता देता हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, सबसे पहले जो है पहले √a का गुना करेंगे इन दोनों में, ठीक है, √a का गुना करेंगे इन दोनों में। अब करते हैं हम लोग तो √a × √a, ठीक है, ध्यान से देखोगे प्लस का सिंबल है, उसके बाद √a × √b हो गया गुना इनके साथ। अब सेकेंड वाला नंबर आप लोगों का है -√b, -√b का गुना करेंगे पहले वाले पद में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो माइनस का सिंबल लगा देंगे क्योंकि -√b का गुना कर रहे, तो -√b × √a, ठीक है, √a इसको हम लोग वर्गमूल कहते हैं, ठीक है। मैं रूट बोल रहा हूँ, आप वर्गमूल बोल सकते हो हिंदी में।
तो फिर से वर्गमूल माइनस रूट बी का, यानी माइनस वर्गमूल बी का गुणा करेंगे फिर से हम प्लस रूट बी के साथ। तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी फिर से माइनस का सिंबल लगेगा और रूट बी इंटू रूट बी। ठीक है, इतनी आप लोगों की जो है स्टेप आई है। चलिए इसे सबसे पहले मैं छोटा कर देता हूँ, आगे सॉल्यूशन भी करना है हमको। चलिए इतनी स्टेप दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। ओके, आगे कैसे करना है, तो देखिए आगे आप लोगों को इनका मल्टीप्लाई करना है। देखिए रूट ए और रूट ए क्या हो जाएगा मिलके, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों का जो नियम कहता है, ठीक है, नियम क्या कहता है, रूट रूट एक्स इंटू रूट एक्स मिलके क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। यानी कोई भी दो समान वर्गमूल, क्या अगर कोई भी संख्या वर्गमूल में है, दोनों समान संख्या वर्गमूल में है, तो उसका जो आंसर होगा वो गुणांक होगा। ठीक है, यानी रूट एक्स इंटू रूट एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसी प्रकार रूट ए इंटू रूट ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्लस रूट बी और रूट ए मिलकर गुणा हो जाएगा अंदर, तो क्या हो जाएगा, रूट ए भी हो जाएगा। माइनस यहाँ पे फिर से रूट ए भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट ए बी आ जाएगा। ध्यान रखना है आपको, क्या आ जाएगा, देखिए इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ए बी हो जाएगा। ठीक, माइनस फिर से रूट बी और रूट बी दोनों समान है, इनका मल्टीप्लाई होगा तो बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों, एक तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों क्या कट हो जाएंगे, कट जाएंगे आपस में। ठीक है, अगर घटा रहे हम दोनों को तो जीरो ही तो आएगा। अब हमारे पास बचा क्या, ए बचा और माइनस बी बचा, तो टोटल आपके पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों का ए माइनस बी हो जाएगा। चलिए नीचे आ जाओ, देखिए ऑप्शन में आप लोगों के दे रखा है ए माइनस बी, ये सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगला आप लोगों का है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है आप लोगों का अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, चलो तो देखते हैं यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो गाइस यहाँ पे देखिए आप लोगों का रिक्त स्थानों की पूर्ति, सबसे छोटी प्राकृत संख्या आप लोगों को पूछा था। अगर प्राकृत संख्या की परिभाषा आप लोगों को याद होती तो इसका सही उत्तर करते। प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या होती है, वह संख्या जो एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। तो यहाँ पे सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक हो जाती है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता, सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है। सेकंड आपका है बहुपद जीरो को क्या कहा जाता है, तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है बहुपद जीरो को शून्य बहुपद कहा जाता है। अब यहाँ पे थर्ड नंबर का देख लीजिए, 16 पे 1/2 की घात है और इसका उत्तर आप लोगों को निकालने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पे देखिए किस प्रकार से हल करना है। अगर आप लोगों को पता रहता कि घातांक का नियम याद रहता तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मैं देखिए 4 को यहाँ पे ध्यान दोगे, ये जो है 16 पे 1/2 की घात, तो मैं 16 को 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, कोष्टक में 1/2 की घात है दोनों पे, 16 पे 4 इंटू 4 और 1/2 की घात। आगे क्या करता, ठीक है, आगे आप लोगों को क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे अब मैं इसको 4 पे 2 की घात लिख सकता हूँ। 4 इंटू 4 है मतलब 4 पे 2 की घात, फिर उस पर 1/2 की घात। ये सब घातांक का नियम यूज हो रहा है। देखिए आधार समान है और घाते आप लोगों की भिन्न भिन्न है। ओके, यानी घाते भी समान हैं। अभी यहाँ पे घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। आधार समान है ना तो घाते आपस में जुड़ जाती है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर लग गया, 1+1 हुआ, तो क्योंकि अगर किसी संख्या के ऊपर कोई घात नहीं है मतलब उसके ऊपर एक की घात छुपी होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, जब हम घातांक के नियम समझेंगे तब यहाँ पे डिटेल पूर्वक जानेंगे। अब देखोगे यहाँ पे 4/2 इंटू इसका इंटू होगा, गुणा होगा 1/2 का घात का, तो 2 से 2 कट जाएगा, आप लोगों का बचेगा क्या, 4। तो इसका उत्तर क्या होगा आप लोगों का, 4 होगा। पूरी की पूरी राम कहानी यहाँ पे देखो, मात्र आप लोगों का उत्तर यहाँ पे 4 आएगा। अब यहाँ पे अगला है √2 एक खालिस्तान संख्या है।
चलिए इसको मैं जूम कर लेता हूँ पहले, सबसे पहले, ठीक है। क्वेश्चन सबसे पहले तो यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ मैं, ओके, ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। हाँ चलिए, यहाँ पे क्या है आप लोगों का, चौथे नंबर का √2 एक खालिस्तान संख्या है, तो ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा परिमेय, अपरिमेय संख्या है। कैसी? अपरिमेय संख्या। इससे स्पष्ट हो जाता है आप लोगों को कि आपको याद है कि परिमेय संख्या आप लोगों की किस रूप में लिखी जाती है, P/Q के रूप में लिखी जाती है, ओके। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या होगा। सबसे पहले इसको मैं रफ कर देता हूँ, ओके। चलो सबसे पहले रफ कर देते हैं हम लोग, जितना भी यहाँ पे कचरा है सभी को रफ कर देते हैं। ये आप लोगों का कर दी हमने रफ। हाँ तो अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। क्या है आप लोगों का क्वेश्चन? क्वेश्चन पांचवा, ठीक है। बहुपद x-3 का शून्यक खालिस्तान है। अब मैंने बताया था आप लोगों को शून्यक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। शून्यक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है मैंने बताया था। x-3 आप लोगों के पास है बहुपद, ठीक है। इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए बोला है तो आपको 0 के इक्वल रख देना है। ये पहले भी बता चुका हूँ। x का पक्षांतर करेंगे यहाँ पे, यानी 3 का पक्षांतर करेंगे -3 का, तो ये +3 हो जाएगा और आप लोगों का शून्यक क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसका उत्तर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। ध्यान रखोगे आप लोगों, इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा 3 होगा। है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 3 है, तो 3 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दो परिमेय संख्याओं के मध्य खालिस्तान परिमेय संख्याएं होती है। तो आपको हमेशा याद रखना है, दो परिमेय संख्याओं के मध्य, नोट डाउन करोगे आप, अनंत परिमेय संख्याएं होती। कितनी? अनंत परिमेय संख्याएं होती है। अगला है, अचर बहुपद की घात क्या होती। अब यहाँ पर ध्यान से सुनोगे, आपको क्वेश्चन पूछा है अचर बहुपद की घात क्या होती है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, आप लोगों को क्वेश्चन पूछा है अचर बहुपद की घात क्या होती है। मैंने एक बहुपद लिखा आपके सामने, x² + 2x + 1 = 0। अब यहाँ पे आप लोगों को अचर पद पहचानना है कौन सा है। तो देखिए, जिसके साथ भी यहाँ पे x, y या z अंग्रेजी के अक्षर लगे हुए होते हैं, वो आप लोगों का क्या कहलाता है, चर पद कहलाता है। क्या? चर पद कहलाता है। और आप लोगों को नंबर दिखाई दे रहे हैं केवल सिंगल, 1, 2 या 5, 6 या अनंत, तो वो आप लोगों का क्या कहलाएगा, अचर पद। सुन रहे हो मैंने क्या किया ध्यान से? तो ये आप लोगों का यहाँ पे अचर पद, यहाँ पे क्या होगा, जो नंबर लिखा हुआ है वो, ठीक है। अगर पूछ लेता बहुपद का गुणांक क्या है, तो देखिए यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, 1 है, और x का गुणांक क्या है, 2 है। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी अचर पद पूछा है, अचर पद आप लोगों का 1 है। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों का बहुपद क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये देखते हैं। ये तो मेरा एग्जाम्पल मैं समझा रहा था, आप लोगों के क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या दिया है आप लोगों को, चलिए अच्छा, हाँ 1 मिनट। तो उसकी घात क्या होती है, अचर बहुपद की घात क्या होती है, ये पूछा है। तो मैंने बोला आपको, ये x² + 2x + 1, ये आप लोगों का एक बहुपद है, = 0, ठीक है, एक बहुपद है। अब यहाँ पे देखो इसकी घात क्या है, आप लोगों को पूछा है। ये तो आप लोगों का चर पद हुआ, ये भी आप लोगों का चर पद हुआ। आप लोगों का एक जो है वो क्या है, एक आप लोगों का है अचर पद, और इसकी घात देखो, इसकी घात कुछ भी नहीं दिखाई दे रही, मतलब उसके ऊपर 1 की घात छुपी हुई। ये हमेशा याद रखना, जैसे 5 लिखा हुआ होता तो यहाँ पे कोई घात नहीं दिखाई दे रही, मतलब यहाँ पे 1 की घात लगी हुई है। हमेशा ध्यान रखोगे। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, सही जोड़ी बनाओ, ओके। सही जोड़ी बनाओ आप लोगों का 6वें नंबर का क्वेश्चन। -6 + 3 कितना होता है, तो ऋण धन ऋण होता है, और तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा, लेकिन वो आएगा माइनस का। क्यों माइनस का 3 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या 6 के सामने माइनस का सिंबल लगा हुआ है, ये हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे देखिए, सेकेंड नंबर का -5 × -4, -5 × -4, तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 20 गुणा हो गया। और ये प्लस में आएगा, क्योंकि गुणा में आप लोगों का जो है प्लस में आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुणा में, ये हमेशा याद रखना।
चलिए, तो इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। अब देखते हैं 1/4, यहाँ पे थर्ड नंबर का ऑप्शन है 1/4। 1/4 का उत्तर क्या होता है आप लोगों का, देखिए यहाँ पे आप एक में चार का भाग दो, एक में चार का भाग दो जाता है क्या, नहीं जाता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव की जीरो, देखिए यहाँ पे अलग से कर लेते हैं हम। 1/4, तो एक में चार का भाग देंगे तो नहीं जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दशमलव की यहाँ पे एक के साथ जीरो लिख देंगे, तो ये 10 हो जाएगा। अब भाग जा रहा है आप लोगों का, चलिए अब जा रहा है, देखते हैं हम लोग। 4 दूनी 8 कितने बार गया, 2 बार गया। 4 दूनी 8 और फिर से दशमलव, देखिए 4 दूनी 8, 2 बचा, फिर से दशमलव की जीरो लगाएंगे, 4×5 = 20, यानी 0.25। 0.25 यहाँ पे कहीं 0.25 दिखाई दे रहा है हमें, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर वाला जो आपका ऑप्शन है 1/4, 1/4 आप लोगों का किससे मिल रहा है, 2/8 से। वो कैसे, यहाँ पे देखिए वो थोड़ा गलती हो गई थी, यहाँ पे देखना, मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को कैसे मिल रहा है। तो आप उसे लास्ट में भी कर सकते थे अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो एक एक जो जो आप लोगों को बनते जा रहा है वो करते जाना चाहिए पहले सही जोड़ी में, फिर लास्ट वाले को बनाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 1/8 दिया है, 1/4 दिया है, मैंने बोला वो 1 यानी 2/8 के बराबर है। तो देखिए कैसे, यहाँ पे 2 का भाग दिए, 2 का 2, 2 चौ 8 आया 1/4, इसलिए मैंने वो जोड़ी यहाँ पे मिलाई है 1/4। अभी अगर आप लोगों को नहीं आ रहा था समझ, तो उसको लास्ट में छोड़ कर सकते थे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए आप लोगों का है छठवें वाले पे आना, डायरेक्ट आप लोग छठवें वाले पे, ठीक है। छठवें वाले का क्या हो जाएगा, -2 बटे में फिर से -2 है, यही है आप लोगों का 2/2, -2/2, ये कट जाएगा, आएगा आप लोगों का क्या उत्तर, 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0.1, 0.1 को आप लोग अगर दशमलव हटाओगे तो 1/10 लिख सकते हो, ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा 1/10। ओके, अब आप लोगों का कौन सा ऑप्शन बच गया है, तो ये आप लोगों का बच गया है 2/100। तो 2/100 का आप लोगों का उत्तर क्या हो जाएगा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा 0.02। भाग दे के देखना आप लोग, 2 में 100 का भाग कितने, कितने में, 2 में 100 का भाग दोगे, 2 में 100 का भाग दोगे, क्या जाता है, नहीं जाता, इसलिए हम लोग सबसे पहले दशमलव की यहाँ पे जीरो लगाएंगे, ठीक है। फिर से देखो 100 में क्या 20 में 100 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, फिर से एक बार जीरो लगाएंगे तो यहाँ भी जीरो लग जाएगा, अब जा रहा है, ठीक है। अब कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 2 बार में कट गया 0.002, ये आप लोगों का उत्तर आता है, समझ गए। इस प्रकार आप लोगों की जोड़ी बनेगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता है, यहाँ पे वीडियो यहाँ पे काफ़ी टाइमिंग हो गया होगा, यानी टाइमिंग का बन रहा होगा कितने, चलिए कम से कम आधा मिनट, आधा घंटा आप लोगों को लगेगा, जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, फिर हम लोग बाकी क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। आप लोगों को दिया था यहाँ पे पहला बहुपद 7x² x³ प्लस 7x-4 की घात लिखिए। मैंने बताया था अगर किसी भी बहुपद की घात पूछती, किसकी बहुपद की घात पूछती है, पूछा जाता है, तो हमें कौन सी घात लिखना पड़ता है, जो अधिकतम घात हो, कैसी अधिकतम घात हो। तो कितनी अधिकतम घात है आपकी, देखिए -x³ यानी सबसे बड़ी घात यहाँ पे 3 की घात है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा 3, बहुपद की घात क्या हो जाएगी 3। अगला है 5√5, 5√5 और 2√5 का गुणनफल कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और शानदार, किस प्रकार से करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग देखो। आपको बोला है 5√5 इंटू 2√5, इसका गुणा करना था आप लोगों को। तो चलिए यहाँ पे आसानी से आप लोग इसका गुणा कर सकते थे। देखिए क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले तो आपका गुणा हो जाएगा 5 × 2, ओके, फिर इंटू में ही है सभी लोग, √5 × √5 लिख दो इस प्रकार, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि
गुणा में ही है सभी लोग, गुणा में। अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, 5 दूनी 10 हो जाएगा, इनटू मैंने बताया था आप लोगों को, कुछ याद होगा, रूट एक्स, और रूट एक्स क्या हो जाता है मिलके एक्स, तो यहाँ पे देखिए √5 इंटू √5 है तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और 10 में 5 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 50, यानी इसका उत्तर आप लोगों का क्या होता, 50 होगा। ठीक है, समझ गए, ये कैसे किया मैंने, ये समझ गए होगे आप। और घातांक के नियम पढ़ लोगे तो और भी आप लोगों को वो मैथ्स क्लियर हो जाएगा। मैथ्स आप लोगों को कठिन लगता है लेकिन आसान लगने लगेगा अगर आप नियम वगैरह याद कर लेते हो तो। चलिए क्वेश्चन आप लोगों का ये है, क्या था क्वेश्चन आप लोगों का, √5 और 2 5 का गुणनफल, 2√5 का गुणनफल, तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। आप लोग उत्तर लिख लोगे, उत्तर बताते जा रहा हूँ, नोट करते भी जाओगे आप लोग। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सबसे पहले ये क्लियर कर देते हैं। ओके चलो, उत्तर याद रख लोगे आप लोग, उत्तर नहीं भूलना है आप लोगों को। इसका क्या बोला था, घात 3 होगी, और इसका क्या बोला था, 50 आएगा। ठीक है, करके भी दिखा दिया। बहुपद x³ - 3x² + 2x + 4 में x² का गुणांक क्या है, मैंने बात किया था आप लोगों के सामने गुणांक वाली बात। तो देखिए यहाँ पे गुणांक इसका क्या होगा, देखिए सबसे पहले x³ की बात कर लूँ तो इसका गुणांक अगर आप लोगों को पूछ लेता तो देखिए यहाँ पे x³ के साथ इंटू में 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर हम ऐसे भी लिख दे रहे तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -3 × x², तो इसका गुणांक क्या है, 3 है। प्लस अगर आपको पूछ लेता है x का गुणांक क्या है तो वो आप लोगों का देखिए यहाँ पे 2x है, मतलब 2 गुना में है, ये आप लोगों का गुणांक हो जाएगा x का। समझ रहे हो ना, यहाँ पे तो x² का 3 गुणांक है, x³ का 1 गुणांक है, और x का 2। अभी क्वेश्चन में हम लोगों को क्या पूछा है, किसका गुणांक पूछा है, हमको पूछा है x² का, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 3, वो भी -3। ओके, -3 सिंबल याद रखिए, यहाँ पे माइनस का सिंबल है, -3 गुणांक आ जाएगा। चलिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पे चौथे नंबर का, चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया, ए भी क्लियर हो गया। चलो चौथे नंबर का क्वेश्चन है, 1/7 और 2/7 के बीच की एक परिमेय संख्या आप लोगों को लिखना है। बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। तो चलिए कैसे लिखेंगे हम लोग, 1/7 और 2/7, ऐसे ही कुछ था, 2/7 के बीच की परिमेय संख्या आप लोगों को लिखना है। तो कैसे निकालोगे आप, चलिए इसको तो यहाँ पे देखिए, इसका उत्तर आप लोगों को बता दूंगा मैं, काफ़ी लंबा जाने वाला है। चलो तो देखिए यहाँ पे आप लोग इसका उत्तर ज्ञात करने की कोशिश करोगे, अगर नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा इसका जो है परिमेय संख्या इनके बीच में कैसे ज्ञात किया जाता है। अब आप लोगों को अगला क्वेश्चन पूछा है 5वें नंबर का, -3 से छोटा कोई एक पूर्णांक लिखिए। तो -3 से छोटा एक पूर्णांक क्या है, तो आपको हमेशा याद रखना है, -3 से छोटा होगा -4, और -4 से छोटा होगा -5, और -5 से छोटा होगा -6। आप लोग करके देख लेना, क्योंकि देखिए ये -3 को हम 1/3 लिख सकते हैं, और 1 के 3 में बटा है, जैसे जैसे संख्या बटे में बढ़ते जाती है उसका मतलब होता है कि कम नंबर कम होते जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपका है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है। बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, 0 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब अगला है, 3 पे 0 का मान लिखिए। 3 पे 0 का मान लिखिए, 3 पे 0 की घात है, मतलब आपको हमेशा याद रखना है अगर यहाँ पे कोई भी संख्या दी होती इसके बदले। चलिए सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं हम लोग। आपको पूछ लेता 5 पे 0 का मान क्या है, या 4 पे 0 का मान क्या है, या 3 पे 0 का मान। अगर किसी भी संख्या पे 0 की घात लगी तो उसका मान हमेशा 1 होता है, और इसका उत्तर भी आप लोगों का 1 आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो यहाँ पे देखिए 5वें नंबर का, निम्न कथनों में सत्य या असत्य बताइए। तो यहाँ पे पूछा है आप लोगों को,
3√5 एक परिमेय संख्या है, तो आपको हमेशा याद रखना है रूट वाली संख्या हमेशा साथ में, तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अगला देखते हैं बहुपद 2x+5 में अचर पद क्या है। बताया था आप लोगों को अचर पद क्या है, तो ये आप लोगों का 5, हाँ सत्य असत्य लिखा है। ओके, एक मिनट, मैं भी यहाँ पे इसका आंसर समझाने लगा था आप लोगों को, सत्य असत्य, ठीक है। तो पहला आप लोगों का क्या था, √3 × 5 एक परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है √5 × 3 एक अपरिमेय संख्या है, और ये बहुपद 2x+5 में अचर पद 5 है, तो हमको मालूम है ये सत्य है, क्योंकि 5 अचर पद है। कैसा पद है, अचर पद है। आगे बढ़ते, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवासानी अनावर्ती होता है, तो ये आप लोगों का सत्य हो जाएगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आप लोगों को बताना है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये आप लोगों का असत्य आ जाएगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होती है, हाँ तो बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा आप लोगों का। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक, प्रत्येक नहीं होती, ओके, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या होती, लेकिन प्रत्येक नहीं होती। प्रत्येक बोला है यहाँ पे शब्द, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये यहाँ पे आप लोगों का असत्य आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या दिया है यहाँ पे, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का है प्रश्न 6वां नंबर का क्वेश्चन, खाली बॉक्स में संख्या लिखे। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना था, साधारण से गुना करना था। जैसे कितना आ जाएगा, 345 में आप 5 का गुना करोगे तो ये छोटे बच्चे कोई भी हल कर सकते हैं। 5 25 हाथ का या 2, 5 20 और 2 22, 22 की 2 फिर से हाथ का 2, 5 या 15 और 16 17, तो 1725 इसका उत्तर होता। बॉक्स में आप लोगों को 1725 लिखना था। चलिए इसको क्लियर करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत ही आसान सा, फिर से गुणा कीजिए। 3.5 इंटू 0.3 था, वही आप लोगों को जिस प्रकार आप लोग गुणा करते हो करना है। सबसे पहले 3 का गुणा करेंगे, 3 5 15, हाथ का 1, ओके, फिर 3 3 9 और 1 10, फिर से आप लोगों को डेस लगा देना है। फिर 0 का गुणा करेंगे तो ये तो 0 0 आएगा, ये आपको याद रखना है। अब देखिए अब आगे क्या करना है, तो आगे आप लोगों को इनको टोटल कर देना है, 5 0 0 1 1। अब देखो यहाँ पे एक, ये एक दशमलव आप लोगों का एक संख्या के बाद लगा था, इधर भी एक संख्या के बाद, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 2 संख्या के बाद हमको दशमलव लगा देना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1.05, 1.05 इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे अथवे वाले में आता 1.5, अगर सॉल्व करते तो आप अथवा वाला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सातवें नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 7वें नंबर का क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहाँ पे। और 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका, जूम कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए 7वें नंबर का क्वेश्चन आपका है, दिए गए सवाल को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखे। तो बहुत ही प्यारा और आसान क्वेश्चन था। 805 और 10 का भाग देना था इसमें, तो आप लोगों को पता है इसका भाग कितने बार जाएगा, यहाँ पे 80 बार भाग जाएगा आप लोगों का, तब 800 आएगा। और ये 5 आप लोगों की बचेगी। आप लोगों को क्या पूछा था यहाँ पे, एक तो भागफल पूछा था और एक तो शेषफल। आप लोगों का शेषफल कितना, 5 बचा है, और भागफल आपका कितना आया है, 80। तो बस यही यहाँ पे आप लोगों को लिखना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। एक मिनट, चलो ये क्लियर हो गया आप लोगों का। हाँ, क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, सरल कीजिए। अथवा में क्या दिया है, 4/11 दिया है। उसके बटे में भी क्या दिया है, भाग दिया है ना, मतलब बटे में लिख सकते हैं हम 5/22, ठीक है। ये देखो 4/11 दिया है, फिर उसके बटे में दिया है, उसके भाग में दिया है 5/22।
22। तो आपको हमेशा याद रखना है ये जो नीचे वाली संख्या है ये यहाँ पे जाके इंटू हो जाती है, कहाँ पे, ऊपर जाके इंटू हो जाती है ऊपर वाले नंबर से, और जो इसके बटे में संख्या है, ठीक है, 4 के बटे वाली संख्या आपकी नीचे आके गुणा हो जाती है। चलो देखते हैं कैसे होगा। तो क्या होगा, ऊपर में 4 है, इंटू में 22 आप लोगों का चले जाएगा ऊपर, बटे आप लोगों का क्या था, देखो यहाँ पे ये 22 चले गया ऊपर। अब आप लोगों का है बटे में 5 है, इंटू आप लोगों का जो है यहाँ देखोगे 11, ये जो नीचे 11 लिखा है ये आप लोगों का नीचे आ जाएगा, 5 के साथ गुणा हो जाएगा। तो ये आप लोगों का मैं यहाँ गुणा कर दूंगा 11। आगे क्या होगा, 4 दून, चलो यहाँ पे आगे कट जाएगा 11 का 11, 11 दूनू 22। आगे क्या आ जाएगा 8 बटे 4 दूनू 8 और बटे में 5, ठीक है, 8 बटे 5 आप लोगों का इसका उत्तर आ जाएगा। चलो सरल कर ली हम लोगों ने, 8 बटे 5 आप लोगों का उत्तर आया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। रेणु अपने 6 दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने गई है, दुकानदार ने उन्हें कुल 72 गोलगप्पे दिए। देखो यहाँ पे ध्यान देना, रेणु क्या गई, 6 दोस्तों के साथ गई है, कहाँ, गोलगप्पे खाने गई है, और दुकानदार ने उन्हें कुल कितने, 72 गोलगप्पे दिए, 72 गोलगप्पे खिलाए। अगर सब ने बराबर गोलगप्पे खाए हो तो बताओ प्रत्येक साथी ने कितने खाए। तो देखिए 6 दोस्त हैं और 72 गोलगप्पे हैं, हम 72 में 6 का भाग दे देंगे तो प्रत्येक की बराबर मात्रा निकल जाएगी। चलो तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 12×6 = 72 होता है, तो 12 बार में भाग चले जाएगा 72 में, यानी 12 गोलगप्पे खाए हैं। कैसे, देखो 12 का गुणा फिर से करो यहाँ पे 6 में, तो 12×6 = 72 आएगा, यानी एक दोस्त ने 12 गोलगप्पे, 6 दोस्त ने 72 गोलगप्पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, यहाँ पे देखिए अथवा में। तो क्वेश्चन आपका है, रोहन ने एक स्टेशनरी शॉप से क्या किया, 137 कॉपियां खरीदी। क्या खरीदी, कॉपियां। कितनी कॉपियां खरीदी, 137 रुपये में खरीदी, 137 रुपये में कॉपियां खरीदी, और 86 रुपये में क्या खरीदा, पेन खरीदा। 86 रुपये में क्या खरीदा, पेन खरीदा। अब बोल रहा है कि रोहन ने कुल दुकानदार को कितने रुपए दिए, तो इसको बस टोटल कर देना है आप लोगों को, इसका रुपया निकल के आ जाएगा, ठीक है। जोड़ दोगे आप इसको, 7×6 = 13, हाथ का है 1, ओके, 8×3 = 11 और 1 12 की 2, हाथ का 1, फिर से 223 रुपये क्या करेगा, दुकानदार को देगा रोहन। ये आप लोगों को याद रख लेना है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, प्रश्न 10वां। प्रश्न 10वां क्या कहता है, देखते हैं यहाँ पे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है प्रश्न 10वां भी। खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखकर दिए गए भिन्न का समतुल्य भिन्न निकाले, यानी ये जो है 8/80, ठीक है, हमको ज्ञात करना है कि ये समतुल्य भिन्न है क्या नहीं, समतुल्य भिन्न है क्या नहीं, ऐसी कौन सी संख्या लिया जाए इस बॉक्स में कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो सबसे पहला काम होगा हमको, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आसानी से कि 8, जो 8 का भाग है 80 में आराम से चले जा रहा है, 8×1 = 8, 8×10 = 80, 10 बार में 1/10 आ रहा है हमारा इस साइड में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हम लोग कौन सी संख्या रखें कि हमारा जो है 1/10 आ जाए। तो हमें पता है कि अगर हम 20 रखते हैं तो 10 बार भाग जाएगा हमारा, 10 बार भाग जाएगा 2 का, ठीक है, तो हम इसलिए 20 रख देंगे। अब देखो आगे दोनों बराबर आते हैं क्या नहीं, चलो 2×1 = 2 और 2×2 = 20, 1/10 और 1/10 दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब क्या है, समतुल्य है। तो हमको क्या रखना पड़ेगा, इसका उत्तर हो जाएगा 20। 20 रखने से इसका उत्तर सही आ रहा है, ये समतुल्य है, इसका उत्तर हो जाएगा 20। चलो अब देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। चलिए ये क्लियर कर ली हमने। अब देखते क्वेश्चन आप लोगों का अथवे में क्या है। अथवे में क्वेश्चन दिया आपका, यदि किसी आयताकार कार्ड की लंबाई 12 सेंटीमीटर, ये आप लोगों का है आयताकार कार्ड, इसकी क्या है, लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई आप लोगों की क्या है, 8 सेंटीमीटर है। तो कार्ड का परिमाप कितना होगा। अब अगर आप लोगों को आयत का परिमाप का सूत्र अगर याद हो
तो ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो। और आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, देखो यहाँ पे 2 × a + b, 2 × a + b यानी 2 गुणा भुजाओं का योग होता है। ये आप लोगों को याद रखना है हमेशा। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों की भुजा क्या दी है, ये आप लोगों का 12 दिया है और b आप लोगों का 8 दिया है। यहाँ पे मान रख देंगे 2 × 12 + 8। ये सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए, तभी आप लोग निकाल पाओगे। तो आप लोग सूत्र वगैरह भी मैथ्स में याद रखा करो। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे 12 और 8 मिलके कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। चलो 20 हो गए। इंटू में 2 आप लोगों का है, उत्तर क्या आ जाएगा आप लोगों का, अगर दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाएगा। तो ये आप लोगों का परिमाप होगा। इस प्रकार से आप लोगों को हल करना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, 8वें नंबर का क्वेश्चन। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखे। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का छायांकित भाग क्या है, वो क्या है, 1 है। बटे में आप लोगों का टोटल कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आप लोगों का हो जाएगा 1/5। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है, समझ गए। छायांकित भाग को किस प्रकार से लिखना है, तो ये यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, हो सकता है ये मुझसे कहीं मिस्टेक हो रही हो, तो एक बार फिर से मैं चेक करके आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, किसी और वीडियो में। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि छायांकित भाग के बारे में थोड़ा मुझे भी कंफर्म नहीं है इसी प्रकार निकालते या नहीं। चलिए बाकी आप कोशिश करोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके अथवे में क्या है। चलो अथवे में आप लोगों का क्वेश्चन है, सरल कीजिए। 5/6 दिया है, 5/12 + 6/12 - 3/12। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को एलसीएम निकालना आता है तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। चलिए इसका एलसीएम क्या होगा, देखिए यहाँ पे एलसीएम हम किस प्रकार से निकालते, तीन हर वाली संख्या का एलसीएम निकालते हैं हमेशा। अब देखो तीनों संख्या में 12 समान हर दिया है, मतलब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो 3 बार हमको 12 दिया है हर में, और इसका एलसीएम निकालना है। हमको इस प्रकार से लिख देना है और संख्या में देना है, हमको क्या करना है, भाग करना है। सबसे पहले 2 का भाग देते हैं हम, 2 × 12, 2 × 12, 2 × 12, फिर से 2 का भाग जा रहा है, 2 × 6, 2 × 6, 2 × 6। अब देखो यहाँ पे जो पूरा का पूरा है वो 3 से कट जा रहा है, 3 का 3, 3 का 3, 3 का 3, यानी जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम भाग देते। इस प्रकार एलसीएम निकालते, फिर इनका गुणा कर देते, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 आया 12। तो हमेशा याद रखना, क्या याद रखना है आप लोगों को, हमेशा अगर कोई भी संख्या समान है तो उसका एलसीएम जो है वो उतना ही आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देता मैं, चलो ये देखिए यहाँ पे संख्या आप लोगों की थी 5/12, 6/12 और 3/12, यानी तीनों के हर में 12 आ रहा था, तो इसका एलसीएम भी 12 ही आएगा। यानी तीनों संख्या समान है ना हर, तो उतना ही आएगा। और खाली हमको ऊपर वाले अंक को जोड़ देना है, 5 धन 6 और जो सिंबल लगा है वो लगा देना है, और ये 3 है माइनस में। आगे देखिए हल करेंगे, = 6 - 3 कितना आएगा, 3 ही आएगा। धन आप लोगों का 5 है बटे 12 है, 5 और 3 8 हो जाएंगे, और बटे में 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 2/3 इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, चलो ये अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, फिर से अगला क्वेश्चन आप लोगों का छायांकित भाग निकालने का है। तो यहाँ पे छायांकित भाग आप लोग निकालने की कोशिश करोगे। हमको बोला था कि दी गई आकृति में 1/4 भाग को छायांकित कीजिए। तो खाली देखो मैं बताऊँ मेरे हिसाब से छायांकित भाग क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे कलर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए क्या होगा छायांकित भाग, ये जो इतना है दिखाई दे रहा है आप लोगों को, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी ये, हाँ थोड़ा गलत हो सकता है छायांकित करने में। तो इस प्रकार से आप लोगों का 1/4 भाग निकल जाएगा। तो हाँ, इससे समझ में आ गया हमें कि जो आप लोगों का अगला क्वेश्चन था छायांकित वाला, वो किस प्रकार से होता। देखिए ये एक था प्रश्न नंबर 8वें का, छायांकित कीजिए। चलिए तो देखते हम इसको किस प्रकार से छायांकित करते। तो देखिए हमारे पास एक भाग छायांकित है और बटे में टोटल भाग कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस प्रकार से आता है 1/6,
ये आप लोगों का रॉन्ग है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं फिर से। चलिए आगे 12वें का अथवा देख लेते हैं हम लोग। रवि के पास 8 रिबन है, साइड दूसरी ले लेते हैं, चलो ठीक है। रवि के पास क्या है, 8 रिबन है। कितनी, 8 रिबन है। दिया है कि 8 रिबन है, प्रत्येक रिबन की लंबाई कितनी है, 6 मीटर है। कितनी, 6 मीटर है। मतलब एक एक रिबन की लंबाई कितनी है, 6 मीटर है। ध्यान से सुनोगे आप यहाँ पे। तो रवि के पास कुल कितनी रिबन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, यानी कुल कितने मीटर रिबन है। देखिए रवि के पास 8 रिबन थी, कितनी थी, 8 रिबन थी। और प्रत्येक की यानी एक रिबन की लंबाई कितनी है, 6 मीटर है। और टोटल की निकालना है तो 8 में 6 का गुणा कर देंगे तो 8 छक 48 मीटर। कितनी, 8 छक 48 मीटर आप लोगों की क्या आ जाएगी, रिबन आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का क्या है, तो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर 13। ये भी आसान सा क्वेश्चन। यदि 9 पेन की कीमत 54 रुपये हो, 9 पेन की कीमत क्या हो, 54 रुपये हो, तो एक पेन की कीमत क्या होगी, एक पेन की कीमत क्या होगी। तो एक पेन की कीमत क्या होगी, बटे में आप लोगों का चले जाएगा 9, तो 9 से 6 बार में कट जाएगा, 9 छक 54, यानी 6 रुपये एक पेन की आप लोगों की कीमत हो जाएगी। ये आप लोगों को इस प्रकार से सॉल्व करना था। आसान है, कुछ नहीं, बस आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन करते रहना चाहिए तो आसानी से बनने लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन अथवा में, अंश को टेस्ट में यानी टेस्ट में 19 अंक प्राप्त हुई। कितने, 19 अंक प्राप्त हुए अंश को। और कविता को कितने हुए, 27। ये मैं यहाँ पे के कर लेता हूँ, के मतलब कविता। कविता को 27 अंक प्राप्त हुए। तो बताओ अंश को कविता से कितने कम अंक मिले। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अंश को कविता से कितने अंक कम मिले, मतलब क्या करना है, 27 में से -19 कर देंगे। मतलब पता चल जाएगा हमें कि कविता को जो है कितने अधिक अंक मिले थे और अंश को कितने कम मिले उनसे। चलो तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा आप लोगों का, 8 आ जाएगा, घटाएंगे तो मतलब 8 अंक कम मिले थे किसको, अंश को, और 8 अंक अधिक मिले थे कविता को। समझ गए ना आप लोग। चलो आशा करता हूँ समझ गए होंगे, इतने तो समझदार हो ही आप सभी लोग, काफ़ी इंटेलिजेंट हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर का। दिए गए बॉक्स में एक तो लेस देन और ग्रेटर देन या इज इक्वल टू का इस्तेमाल करना है आप लोगों को, यानी अधिक, कम, अधिक और बराबर का सिंबल का यूज़ करना है। दिया है 55/100, यहाँ पे बॉक्स में सिंबल यूज़ करना है, फिर से 55/100। मतलब आप लोगों को ये दोनों बराबर दिखाई दे रहे, तो ये तो आसान था, कोई भी बच्चा लगा सकता है। 55/100 इज इक्वल टू 55/100। अब यहाँ पे देखिए 6701 संख्या दी थी, 6789 में 8 और 6 का स्थानीय मान लिखिए बोला था। अब अगर आप लोगों को पता हो कि स्थानीय मान कैसे लिखा जाता है तो आप आसानी से लिख सकते हो। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 540 में 5 का स्थानीय मान क्या है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, इस प्रकार से गिनना पड़ता है और पता लगाना पड़ता है कि वो किस स्थान पे, यानी 100वें स्थान पे है, यानी 500वें स्थान पे। कितने, 500वें स्थान पे। स्थान का मान क्या है, 500वां स्थान। मैं पूछ लेता यहाँ पे, समझने की कोशिश करना, मैं पूछ लेता यहाँ पे कि यहाँ पे 4 का स्थानीय मान क्या है, 4 का स्थानीय मान क्या है, तो आप गिनते इकाई, दाही, यानी 10वें स्थान पे आ रहा है, यानी 40वें स्थान पे। 4 आपका क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, 40। ठीक है, 4 का स्थानीय मान क्या है, 40 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का आ जाता, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है आप लोगों को, देख लेते क्वेश्चन को हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक संख्या दिया है 6789। ठीक है, 6789 और यहाँ पे स्थानीय मान पूछा है 8 का और 6 का। तो सबसे पहले 8 का स्थानीय मान निकालेंगे हम, गिनेंगे इकाई,
दाही, यानी 80वें स्थान पे यहाँ पे आ रहा है आप लोगों का, यानी 80 आप लोगों का क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। बात करते 6 का, 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, फिर से गिनो, इकाई दाही, सैकड़ा, हजार, यानी 1000वें स्थान पे आ रहा है 6, यानी इसका स्थानीय मान क्या होगा 6, और पीछे कितने अंक है, 3 अंक है, जीरो लगा देंगे, 3 जीरो, इकाई दाही सैकड़ा हजार, 6000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। समझ गए आप, इस प्रकार से आप लोगों का लिखा जाता है स्थानीय मान। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोगों का देखिए, फिर से वैसा ही है। नीचे दी गई आकृति के छायांकित और अछायांकित भाग को दशमलव के रूप में लिखिए। तो आप लोगों को सबसे पहले ये टोटल बॉक्स गिन लेना है। देखिए इधर भी 10 बॉक्स, 10 पंक्ति है, और इधर भी 10 पंक्ति, 10 का गुना करेंगे तो टोटल बॉक्स निकल जाएंगे 10 दाम 100, 100 बॉक्स हमारे पास है। अब यहाँ से आप लोगों को छायांकित भाग वाले जो है वो लिख लेना है, सबसे पहले गिन लेना है, ठीक है। कितने, 1 2 3 4, ठीक है। इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4, 4 3 12, ठीक है 12। और ये देखिए यहाँ पे ये 4 बॉक्स है, ठीक है, 4 बॉक्स है, दो दो, देखिए 1 2 3 4 बॉक्स से मिलकर एक अकेला बॉक्स बना है। तो हम इस बॉक्स को भी काउंट कर लेंगे, यानी 4 3 12 और 4 4 16, 16 दशमलव। अब यहाँ पे 100 में से 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 1 आप लोगों का 8, 84, 16.84 इसका तकरीबन उत्तर यहाँ पे होगा। इस प्रकार से ही यहाँ पे लिखना है। बाकी आप फिर से एक बार कंफर्म कर लोगे, मैं भी कंफर्म करके आप लोगों को फिर से बता दूंगा। चलिए सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन और सरल क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का है। अगर वो ना बनता तो ये तो आप लोगों का बहुत ही सरल है। सुरभि को 500 रुपये के खुले चाहिए। क्या चाहिए उनको, खुले यानी छुट्टा चाहिए उनको। यदि बदले में सभी नोट क्या होना चाहिए, 20 रुपये के होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 20 रुपये के नोट चाहती, तो उसे कितने नोट मिलेंगे। तो भैया उसे एक नोट कितने की मिलेगी, एक नोट कितने की मिलेगी, 500 बटे हम कर देंगे टोटल मूल्य में 20 रुपये का भाग, कितना आ जाएगा 25। एक आप लोगों की एक नोट होगी आप लोगों की 25 की, ठीक है। यानी उसे टोटल नोट कितने मिलेंगे, तो 25 नोट मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है, याद रखना। एक नोट 20 रुपये की है, इसका भाग दे देंगे तो टोटल 25 नोट आप लोगों के निकल जाएंगे। देखो 25 का गुना करोगे, यहाँ पे 20 में तो 500 होता है, 25 25 शून्य शून्य, 25 दून 50, 500 आया, मतलब 25 नोट इनको मिलेगी। ये आप लोगों को याद रख लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे क्या है, चलिए इसको पहले क्लीन करेंगे। हाँ 16 नंबर का क्वेश्चन, 1/3 और 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं निकालिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन। चलिए जब से मैं आप लोगों को बता नहीं रहा था, फिर भी एक काम करेंगे, ये जब मैं आप लोगों को लेक्चर लेके आऊँगा परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या का टॉपिक एक अलग से बना के लाऊंगा, तब आप लोगों को ये क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। आप करने की कोशिश करोगे, अगर स्कूल में नहीं बताया होगा तो मेरे द्वारा यहाँ पे आप लोगों को बता दिया जाएगा। अभी यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, अथवा वाला करने की कोशिश करते हैं। अथवे का क्वेश्चन है, 1/√3 का हर का परिमेयकरण कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हर का परिमेयकरण क्या करते, हर वाली संख्या का गुणा कर देते अंश एवं हर में, ठीक है, √3 अब देखिए यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, किस प्रकार से निकलेगा, आगे हल करेंगे हम लोग। √3 यही आई है स्टेप, तो इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा, ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली का √3 आ जाएगा, और √3 इंटू √3। अब बताया था मैंने आप लोगों को, √x अगर आ जाए तो उसका मान होता है x होता है हमेशा। तो आगे हम क्या लिखेंगे, √3 क्या हो जाएगा, ये मिलकर 3 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा √3/3 हो जाएगा हर परिमेयकरण के बाद, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ही प्यारा सा और शानदार 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि x + 5 × x + 10, तो दोनों का गुणा करना है आप लोगों को।
सबसे पहले पहला पद करेंगे, x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x और x का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x में 5 का गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा, फिर से प्लस 10 का गुणा करेंगे x से तो 10x हो जाएगा, प्लस फिर से करेंगे 10 का गुणा 5 से तो 50 आ जाएगा। देखते हैं तो पूरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, अच्छा 10x और 5x मिलके क्या हो जाएंगे, 15x हो जाएंगे और ये 50। ठीक है, इतना आप लोगों का आ जाएगा इसका उत्तर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, बहुत ही प्यारा सा गुणन खंडन कीजिए, और इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 25y²। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोगों को याद आ रहा होगा, चलिए कौन सा फॉर्मूला वो बता दूं मैं, बीजगणितीय सर्वसमीका a² माइनस b², वो कैसे, तो चलिए यहाँ पे बात कर लेता हूँ, x² माइनस 5 को हम लोग 2 पे घात लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू y², ठीक है, क्योंकि 5 का गुना 2 बार करेंगे तो हमारा 5 25 होगा, यही तो लिखा हूँ मैंने 5² अब आपको याद होगा यहाँ पे x² माइनस 5 इंटू वाई, यानी यहाँ पे हम लिख सकते 5y पे 2 की घात लिख सकते हैं, ठीक है, ये घातांक के नियम के अनुसार लिख रहा हूँ मैं, घातांक के नियम आपको अलग से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए अगर नहीं समझे होंगे तो अब देखो यहाँ पे अब दिखाई दे रही है a² माइनस b², इसके अनुसार आपको ध्यान रखना है a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, इस प्रकार इसके गुणनखंड निकलते हैं। तो हम कर लेंगे, हमारा इक्वेशन क्या आया, ये आया है, तो क्या हो जाएगा, a के जगह x लिख देंगे, b के जगह क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 5 है इसका गुणांक, तो x प्लस 5 पहला गुणांक आ जाएगा, और दूसरा माइनस में x माइनस 5, इस प्रकार से गुणांक इसके निकल जाएंगे, यानी गुणनखंडन हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 18वें नंबर का क्वेश्चन है, सीधे गुणा किए बिना 105 गुणा 106 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप रफ कार्य में गुणा करके देख सकते थे, इसका मान निकल जाएगा, वो कैसे निकल जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आप लोग गुणा कर लोगे, सबसे पहले क्या करोगे, 106 इंटू 105 है, यही 6 ना, तो इसका गुणा सबसे पहले 5 का गुणा 6 में पूरे पद में करूँगा, फिर उसके बाद यहाँ पे डेस लगा के जो संख्या आएगी उसके इकाई वाले नंबर में डेस लगाओगे, फिर 0 का गुणा करोगे, फिर 1 का, चलो मैं करके ही बता देता हूँ आप लोगों को, कोई तकलीफ की बात नहीं है। चलो क्या हो जाएगा, 5 छक 30, हाथ का आया 3, 5 शून्य शून्य और हाथ का 3 आया था तो 3 आ जाएगा, 5 1 का 5, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे आपका, चलिए 0 का गुणा करेंगे, सबसे पहले डेस लगाएंगे, 0 का गुणा करेंगे तीनों नंबर में, 0 0 0 आ जाएगा, किसी भी संख्या में कर लो, 0 का 0 0 0 ही होता है। अब देखो यहाँ पे लास्ट में एक बजिया गुणा करने का, एक एक, अच्छा 1 छक्का 6 और 1 शून्य शून्य और 1 1 का 1, इतना आया, इनको काउंट कर देंगे, टोटल कर देंगे, इन लोगों को जोड़ देंगे, 0 की 0, 3 और 0 3, 5 और 6 11 की 1, हाथ का आया 1, फिर से 1 लिखे तो कितना आया, 1 1 1 3 0, इतना उत्तर आप लोगों का आया है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग कर लोगे। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 95 गुना 96, तो इसका गुणा आप लोग कर लोगे जिस प्रकार मैंने गुणा करने बताया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों का दिया है, ये कुछ दिए हैं, भिन्न दी है, भिन्न बोल सकते हो या आप परिमेय संख्या भी बोल सकते हो, तो इनको सरलतम रूप में लिखना था। 10 बटे पहला है 14, इसको सरलतम रूप में कैसे लिखा जा सकता है, तो 2 का भाग जा रहा है, 2 पंचे 10, 2 साती 14, तो इसका सरलतम क्या आया, 5 बटे 7 आया। इसी प्रकार 2 का भाग 15 बार में जाएगा, नहीं चलो यहाँ पे 2 का भाग नहीं जा रहा है, देखो अच्छे से देखो, क्योंकि नीचे वाली संख्या यहाँ पे आप लोगों की सम संख्या नहीं है, इसलिए 5 का भाग जा रहा है, 5 7 35, 5 6 30, यानी 6 बटा 7 इसका सरलतम रूप आ रहा है। फिर से देखते हैं हम लोग भाग देके अगली वाली संख्या, तीसरी वाली, तो 7 का भाग जा रहा है, देखो 7 के पहाड़े में आता है आप लोगों का 9 बार 63 और 7 8 56, यानी 8 बटे 9 आ जाएगा आप लोगों का थर्ड वालों का सरलतम रूप। अब यहाँ पे देखिए 8वें में बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन है, यहाँ पे समझोगे, 42 का क्वेश्चन पूछा है, 42 का 1/6
मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि का मतलब गुणा होता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखोगे। 42 का 1/6, तो 42 का की जगह मैंने गुणा का सिंबल लगा दिया। बॉडमास का नियम पढ़ा होगा तो आप लोगों ने समझा होगा कि ऑफ का मतलब का होता है और का मतलब गुणा होता है, ठीक है। 1/6। अब देखिए 6 से 42 कट रहा है 7 बार, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पे इसी प्रकार गुणा का सिंबल लग जाएगा का के जो 4 का 4, 4 8 32, 8 आ जाएगा। 100 का 10वां भाग क्या है, तो 100 में 10 का भाग दे दोगे आप लोग, 100 का 10वां भाग निकल जाएगा। क्या आ जाएगा, 10वां भाग 10, 10 दाम 100, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20वें नंबर का, सरल कीजिए। देखिए सरल कीजिए 5 + √5 इंटू 5 - √5। बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन था। 5, चलो मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन क्या दिया है आप लोगों का। 5 + √5, 5 + √5 इंटू, एक बार फिर से क्वेश्चन आप लोगों का, हाँ 5 - √5। अब देखो यहाँ पे आसानी से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो अगर सर्व समीका याद हो आप लोगों को। कौन सी सर्व समीका की याद करो, मैं बात कर रहा हूँ बीजगणितीय सर्व समीका। कौन सी वाली, a² - b² का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, a + b a - b। ये बीजगणितीय सूत्र बड़े ही बेसिक होते हैं, आप लोगों को याद रखना चाहिए। देखिए पहला पद धन दूसरा पद, पहला पद धन दूसरा पद, पहला पद माइनस दूसरा पद, पहला पद माइनस दूसरा पद है, बिल्कुल सटीक बैठ रहा है आप लोगों का। इस साइड वाले को हम इस रूप में लिख सकते अगर दिया है तो, ठीक है, और अगर ऐसा दिया है तो इस रूप में लिख सकते। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते a² - b² के रूप में। चलिए कैसे बताता हूँ मैं, क्या लिखेंगे अब आगे की स्टेप, a² मतलब 5 का स्क्वायर कर देंगे, -b² मतलब क्या दिया था, √5 दिया था, उसका स्क्वायर कर देंगे। समझने की कोशिश करोगे आप लोग, जब तक ये नियम आप लोग नहीं याद करोगे आप लोगों को आएगा नहीं। 5 × 25 माइनस, देखिए यहाँ पे 5 पे रूट का मतलब होता है कि 1/2 की घात, ठीक है, 1/2 की घात। इंटू में आप लोगों का देखो यहाँ पे, इंटू में आप लोगों का क्या दिया है, इंटू में 2 की घात, 2 से 2 कट जाएगा, 5 पे 1 की घात बचेगी, 5 माइनस होगा तो 20 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। काफ़ी लंबा वीडियो आप लोगों का हो गया, यहाँ पे क्या है समझाना पड़ रहा है पूरा, तो इसलिए यहाँ पे लंबा वीडियो हो रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों का है रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद का जो है परिभाषित करना है उसको। तो आपको बता रहा हूँ मैं, आप लोगों का जो है सेकंड चैप्टर, उसमें रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के बारे में दिया हुआ है। आप उसकी परिभाषा पढ़ने की कोशिश करोगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर बहुपद x² + 2x + 1 के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मान ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। गुणनखंड कैसे करते हैं तो ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है। बहुपद आप लोगों को दिया है x² + 2x + 1, इसको 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसको दो भागों में तोड़ेंगे, दो भागों में ऐसे तोड़ना है कि इसका जो योग है वो 2x के बराबर ही है और इसका गुणनफल 1 हो। तो इसको हम लिख सकते x² + x + x। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा और इन दोनों का गुणा करेंगे x × x, तो क्या आ जाएगा, चलिए तो x इंटू, यानी देखिए इनके गुणांकों का गुणा करेंगे, गुणांकों का गुणा करना है 1, यहाँ भी 1 छुपा है, 1 1 1 ही होगा, ठीक है। समझ गए, गुणांकों का गुणा करना है और जोड़ना है, समझ गए। तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का +1 = 0, इस प्रकार से आगे करना है। और जब हम आगे करेंगे तो देखिए यहाँ पे आगे की स्टेप हो जाएगी आप लोगों की, x कॉमन निकालेंगे। चलिए सबसे पहले ये नीचे वाला क्लियर कर देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को कोई डिस्टर्ब ना हो। वीडियो काफ़ी लंबा हुआ, क्या है ये समझा रहा हूँ मैं इसलिए लंबा हो रहा है, नहीं तो जल्दी हो जाता। ओके, उत्तर बताना रहता तो जल्दी हो जाता। x कॉमन निकाले हमने, तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 1 बचा, ठीक है, ये बाहर निकल गया ना, प्लस
यहाँ पे देखोगे क्या बचा हुआ है कोष्टक में, x+1 बचा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू 0। यानी इसके गुणनखंड क्या आ रहे हैं आप लोगों के, देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो ये आ रहे हैं आप लोगों के x+1 और x+1, ठीक है, क्या आ रहा है x+1 और x+1 ही आ रहे हैं। चलो तो इसके गुणनखंड इतने हो जाएंगे x+1 x+1। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे देखिए कि मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, ओके ओके, एक मिनट, ये गुणनखंड करने की ज़रूरत हमें नहीं थी। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिए, क्या बोला था, मान ज्ञात करना था। तो हमें खाली यहाँ पे आप लोगों का जो है इक्वेशन दिया हुआ है उसमें मान रख देना था। क्या दिया है, सबसे पहले x इक्वल टू 1 का मान ज्ञात करना है हमको। तो इस बहुपद में x की जगह 1 रख देना है, ठीक है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 होगा प्लस 1, यानी इसका उत्तर क्या जाएगा 1 प्लस 2 प्लस ये 4 हो जाएगा। अगला देखते हैं, -1 रखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या होगा, ठीक है, बहुपद में। तो 1 -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1। चलो, तो इसका उत्तर तो स्क्वायर होने पे 1 ही आता, और यहाँ पे 2 का गुना -1 में होता तो -2 आता, इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा, +1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब देखिए एक में से -2 गया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, और -1 प्लस 1 आप लोगों का 0 आ जाएगा, तो उत्तर आता 0, ठीक है, समझ गए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 22 नंबर का। अब देखो यहाँ पे 22 नंबर में भी घातांक के नियम लगने वाले हैं। क्या लगने वाले, घातांक के नियम लगने वाले हैं। आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी। देखो ऐसे हल होगा, 2 पे कितने की घात है, ए 2/3 की है और 1/3 की है, इंटू 2 पे 1/3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे घातें जुड़ जाएगी। आधार समान है तो हम आधार को समान ही लेंगे, 2 ही लेंगे, और घातें जुड़ जाएगी 2/3 प्लस 1/3। इनको जोड़ेंगे तो देखो एलसीएम आप लोगों का समान आएगा, कितना आएगा, 3 ही आएगा एलसीएम, क्योंकि दोनों की संख्या समान है, और ऊपर वाले नंबर आप लोगों के जुड़ जाएंगे। आगे क्या होगा, आगे 3/3 होगा, इससे ये कट जाएगा, और 2 पे कितने की घात आ जाएगी, तो 2 पे इज इक्वल टू लेते चलो, 2 पे 1 की घात मतलब उसका मान क्या होगा, 2 ही होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को हल करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11 पे 1/2 की घात बटे 11 पे 1/4 की घात, इसको किस प्रकार से हल करना है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं हम, ठीक है, एक मिनट इसको जूम कर लेते हैं हम लोग। चलो आप लोगों का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। हाँ, तो ये आप लोगों का है 11 पे 1/2 की घात, और 11 पे क्या है 1/4 की घात। एक मिनट, 11 पे क्या है, 11 पे 1/2 की घात थी, और 11 पे 1/4 की घात थी। अब यहाँ पे क्या होता है, आधार समान है और बटे में रहा तो क्या हो जाता है, घातें घट जाती। 11, ठीक है, 1/2 माइनस 1/4 ये हो जाएगा आप लोगों का। आगे देखते हैं हम लोग, तो आगे क्या होगा आप लोगों का, एलसीएम इसका 4 आएगा, एलसीएम निकाल के देख लोगे आप लोग। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 माइनस 1 होगा। आप लोग करके देखोगे, जब तक आप लोग एलसीएम निकालना नहीं सीखोगे और इस प्रकार के क्वेश्चन, तब तक आप लोगों को आएगा नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों का 11 पे
1/4 की घात, ठीक है। 11 पे 1/4 की घात, यहाँ पे इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए, तो गाइस यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या था, देखिए अथवे में, अथवे वाला भी करवा रहा हूँ इसलिए कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया आप लोगों को, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो और 15 मिनट लगेगा इनको समझाने के लिए। मैं देखिए यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, सबसे पहले इसको क्लीन कर दे। एक मिनट, एक मिनट, ओके। सबसे पहले हम इसको लॉक कर लेते हैं, ओके, ये लॉक कर दिया। हाँ, अब क्लीन कर लेते हैं। देखिए आपका अथवा का क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे क्या है। पहला क्वेश्चन आपका है 125 पे 1/3 की घात है, ठीक है। 125 पे 1/3 की घात है, तो उसको सरल कैसे कैसे करोगे आप लोग। क्वेश्चन सरल किस प्रकार से किया जाता है किसी क्वेश्चन को, तो ये देखना है आप लोगों को। क्या है, 125 पे 1/3 की घात, अथवा वाला क्वेश्चन देखोगे आप लोगों, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे किस प्रकार से इसको 125 को लिख सकता हूँ मैं। 5m 25, ठीक है, और 25 में फिर से 5 का गुना करोगे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा 125। मतलब फिर से यहाँ पे कोष्टक लगा के 1/3 की घात इक्वल टू, यहाँ पे देखोगे आगे, आगे मैं 3 बार 5 का गुणा हुआ है, मतलब यहाँ पे 5 पे 3 की घात लिख सकता हूँ, ठीक है। कोष्टक में आप लोगों का है 1/3 की घात, ठीक है। अब गुणा कर दूँ, ये जो 1/3 की घात है उसका 5/3 पे जो घात है उससे गुना 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, मतलब 5 पे 1 की घात आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, चलो 5 पे 1 की घात, मतलब आंसर आप लोगों का 5 ही आएगा। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। हाँ, तो अगला आप लोगों का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जूम कर लेता हूँ मैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आप लोगों का अगला, देखो अगला आप लोगों का 64 पे 1/2 की घात। सेम इसी प्रकार प्रोसेस अपनाना है आप लोगों को। घातांक के नियम सबसे पहले आप लोग अपने नोट्स में लिखना और उसको समझने की कोशिश करना। 64 पे 1/2 की घात है। अब आगे देखोगे आप लोग किस प्रकार से उसे मैं हल करूँगा। 2 भाग में तोड़ेंगे, 4 गुना 4, 4 चौ 16, उस पर 1/2 की। एक मिनट, एक मिनट बेटा, यहाँ पे देखो क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा, देखो 4 गुना 4, ठीक है। 4 गुना 4 क्या होगा, 4 चौ 16, 16 चौ फिर से 64, यानी 3 बार गुणा करने पे आएगा। क्या हो जाएगा 2, 1/2 की घात लगा दिया। उसके बाद फिर से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हाँ 4 को अब 3 की घात के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि 3 बार गुणा किए हमने। और ये आप लोगों का हो जाएगा 1/2। आगे देखते हैं हम लोग, तो आगे क्या हो जाएगा आप लोगों का, 4 3 इंटू 1/2, यही है घात। आगे लिखेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, आगे वाली स्टेप क्या हो जाएगी, 4 पे 3/2 की घात। यह आप लोगों का आ जाएगा उत्तर, ठीक है। क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा ये। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, आगे और कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे हम, यहाँ ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है। अब बेटे इतनी स्टेप आई तो फिर से देखो आगे हमको हल चाहिए ना, आगे और आगे निकाल सकते। 4 को देखो मैं यहाँ पे 4 को लिख सकता हूँ 2 × 2, यानी 2 दूनी 4, उस पे क्या है 3/2 की घात है। बिल्कुल बिल्कुल इस प्रकार से आप लोगों को करना है, ठीक है। ऐसे कैसे करोगे, तो देखो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों का आने बढ़ेगा। 2 आप लोगों का कितनी बार है, 2 बार है, तो इस पे 2 पे 2 की घात लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। इनटू में आप लोगों का क्या है 3/2 है, 2 से 2 कट जाएगा, तो आप लोगों का बचा कितना, देखो यहाँ पे 2 पे 3 की घात, मतलब यहाँ पे देखो आगे 2 पे 3 की घात है, मतलब 2 को 3 बार गुणा कर सकते हैं हम। 2 गुना 2, 2 दूनी 4 और फिर 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका उत्तर आप लोगों का 8 आ जाएगा, ठीक है। ये उत्तर होगा आप लोगों का। इस प्रकार से आप लोगों को सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले इसको तो क्लियर कर लेते हैं हम। आप लोग पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप अपनी कॉपी में कर लेना, जैसे जिस प्रकार से मैंने किया हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
अब देखो यहाँ पे आप लोगों को सीधे पूछ लिया है, ठीक है। पहले बोला था, देखिए ये प्रश्न नंबर 23 देखना, 2 और 0 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक है, ये आप लोगों को पूछा है। तो देखो यहाँ पे आप लोग पता कीजिए क्या है, क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, ठीक है। ये बराबर हम लोगों ने, अब देखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पक्षांतर करेंगे -2x का, तो क्या हो जाएगा +2x हो जाएगा। चलो अब देखो यहाँ पे ये जो एक एक्स से ये वाला एक्स कट जाएगा तो बचेगा क्या, x इक्वल टू 2 बचेगा। मतलब यहाँ पे 0 और 2 क्या है, शून्यक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सत्यापित कीजिए बोला है। तो सत्यापित इस प्रकार से आप लोगों को करके बता देना होगा कि शून्यक है, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे बना के दिखाया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 रखना होगा, और ये x इक्वल टू 2, तो 0 और 2 आप लोगों के क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का बचा हुआ है, पूरा का पूरा मैथ्स का जो है आप लोगों का सॉल्व हो चुका है। लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे 8वें का लास्ट, बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देना है। बहुपद है उसमें भाग देना है। बहुपद में भाग देते आप लोगों को आता होगा, देखिए किस प्रकार से देना है। सबसे पहले एक लाइन खींचोगे आप लोग, ओके। आप लोगों का बहुपद क्या है, एक्स क्यूब माइनस, जिस प्रकार से आप भाग देते हो उसी प्रकार से देना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ पे x माइनस ए से भाग देना है, तो देखो सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर किसका गुणा करने पे आएगा, देखो यहाँ पे x माइनस ए में किसका गुणा किया जाए, तो x का गुणा करें हम, x का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलो ठीक है। सबसे पहले x का गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि एक्स क्यूब है पहला पद हमारा। चलो तो किसका गुणा करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देंगे। एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब, फिर से ये माइनस लगा है तो माइनस ए, इसके साथ गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर आ गया बराबर। अब देखो इसको काटेंगे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 ही आएगा ना, प्लस बचा क्या हमारे पास, 6 माइनस ए बच गया। क्या बच गया, 6 माइनस ए बच गया। एक मिनट, ओके हाँ, 6 माइनस क्या बच गया है, ए बच गया है। अब यहाँ पे देखो फिर से हमें कौन से नंबर का भाग देना पड़ेगा कि इतना, यानी कौन से नंबर का गुणा करना पड़ेगा इसमें कि इतना आ जाए। तो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, किसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है आप लोगों का। चलो यहाँ पे 6 से करके देखते हैं हम लोग, 6 से आ रहा है क्या, तो चलो एक मिनट, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से हम लोग, ठीक है। चलो तो 6 से करते हैं यहाँ पे, तो 6x आ जाएगा पहला पद, ठीक है, -6a। तो चलो यहाँ पे क्या आ रहा है, +6 से हम कर रहे हैं गुणा, तो आप लोगों का आ रहा है 6x और -6a, ठीक है। अब देखो यहाँ पे घटा के देखो तो इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का प्लस हो जाएगा, और ये आप लोगों का क्या आ जाएगा यहाँ पे 7a। मतलब यहाँ पे आप लोगों का पूरा उत्तर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और आपका शेषफल में बचेगा 7a। इस प्रकार से आप लोगों का होगा उत्तर।
तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी प्रकार बाकी पेपर भी आप लोगों को सॉल्व करवा दिया जाएगा। और हाँ, किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि हो और समझ आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। उस त्रुटि को हम यहाँ पे सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस।